cover of a set। आज का हमारा टॉपिक है कवर ऑफ ए सेट। A collection of sets, that is a lambda, where lambda belongs to arbitrary, is said to be cover of a set A if A contained in union lambda belongs to arbitrary A lambda। आपके पास सेट्स की कलेक्शन है और वो कलेक्शन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की है, तो उस कलेक्शन को आप अपने सेट ए का कवर तब कहोगे अगर ए कंटेन कर जाए उन सभी आर्बिट्रेरी सेट्स की यूनियन के अंदर। जैसे कि आपकी कार होती है, कार के ऊपर जब आप एक कवर ढक देते हो तो जो कवर है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सेट्स को, और जो आपकी कार है वो आपके सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये फिनोमिना ठीक वैसा ही है जैसे कार के कवर का है। जो आपका सेट ए होगा वो आर्बिट्रेरी यूनियन जो सेट्स की होगी उनके अंदर कंटेन कर जाएगा, तब आप अपनी उस कलेक्शन को कवर ऑफ ए सेट कहोगे। फिर है ओपन कवर। ओपन कवर एक कलेक्शन A lambda of open sets is said to be an open cover of a set A if A contained in union lambda belongs to arbitrary A lambda। जब आपके लैम्डास आर्बिट्रेरी हो तो उस टाइम पर, यानी कि जो आपके आर्बिट्रेरी लैम्डास का जो सेट है वो ओपन होना चाहिए। अगर आपका ए उस ओपन सेट्स की यूनियन के अंदर कंटेन कर जाता है तो आपकी वो जो कलेक्शन है ओपन सेट्स की वो ओपन कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका टॉप कॉम्पैक्ट सेट।
A set A contained in R is said to be a compact set if any open cover A lambda belongs to arbitrary is reducible to finite subcollection. ठीक है, यानी कि इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास एग्जिस्ट करेगा a lambda 1 a lambda 2 a lambda n such that आपका a कंटेन कर जाए यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n a lambda i। अगर आपका सेट a जो है आपके पास वो क्या करे, किसी ओपन कवर की a लैम्डा जो है आपके पास ओपन कवर है, अगर आप उसको रिड्यूस कर दो फाइनाइट सब कलेक्शन में और उसके अंदर आपका a कंटेन कर जाए तो आपका जो सेट A होगा वो कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्या लिखा हुआ है, a set A contained in R is said to be a compact set if any open cover A lambda is reducible to finite subcollection। अगर आप अपने ओपन सेट्स की जो आपकी कलेक्शन है जिसे आप ओपन कवर कह रहे हो उसको आप फाइनाइट सब कलेक्शन में रिड्यूस कर सको और उस रिडक्शन के अंदर यानी कि जो भी आपकी फाइनाइट कलेक्शन है उसके अंदर आपका वो ए सेट कंटेन कर जाए तो तब आप अपने उस ए सेट को कॉम्पैक्ट कहोगे क्योंकि वो फाइनाइट हो जाएगा और क्लोज्ड भी हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। जब वो फाइनाइट कलेक्शन के अंदर चला जाएगा तो इसका मतलब आपका सेट ए क्लोज्ड भी हो जाएगा और फाइनाइट भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से है कि आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं और ज्यादातर सभी ओपन है और उनमें से आपने ऐसे बैग चुन लिए क्योंकि कुछ एक बैग्स आपके पास ऐसे हैं जिनमें चेन लगी हुई है, तो आपने चेन वाला बैग ले लिया और उसके अंदर आपने अपना कोई भी सामान, मान लो मोबाइल फोन डाल दिया है, तो जो आपने ऊपर से कवर कर दिया वो जब ऊपर से आपने चैन लगा दी तो आपका मोबाइल फोन उसके अंदर क्लोज्ड भी हो गया और बाउंड भी हो गया है क्योंकि आपका फोन अब उस बैग में से बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए जो आपका वो सेट है ए वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट सेट हो गया क्योंकि अब आप अपने उस बैग में से बाहर नहीं निकाल सकते हो अपने फोन को, आपने उसकी चैन बंद कर दी है। और वो बैग आपने कहां से निकाला है, ओपन कवर्स में से आपने एक बैग निकाल लिया जिसमें आपकी चेन लगी हुई है। तो इस तरीके से ये जो कॉम्पैक्ट सेट है वो काम करता है क्योंकि हम क्या करते हैं, ओपन कवर में से फाइनाइट सब कलेक्शन निकाल लेते हैं और उसके अंदर अपने सेट को दिखा देते हैं कि हमारा सेट इस फाइनाइट सब कलेक्शन के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो सेट ए है वो कॉम्पैक्ट सेट है। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है आपका, क्लोज्ड भी होता है
और बाउंडेड भी होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्पैक्ट सेट की कि कॉम्पैक्ट सेट आपका क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। यहां पर है सेट, यहां पर है क्लोज्ड, फिर यहां पर बाउंडेड, और फिर है कॉम्पैक्ट। तो आपके पास सेट गिवन होंगे, उनमें आपको बताना है क्लोज्ड है, बाउंडेड है या कॉम्पैक्ट है। सबसे पहले है फाई। जो फाई है वो क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है और कॉम्पैक्ट भी है। फिर है सिंगलटन, ए क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, कॉम्पैक्ट भी है। फिर है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स, क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है और कॉम्पैक्ट भी है। फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो ना ही तो आपका क्लोज होता, क्योंकि सेमी क्लोज्ड होता है वो 1 से, पर आगे इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहां पर लिख लो सेमी क्लोज्ड। बाउंडेड ये आपका होता नहीं है, तो इस वजह से ये कॉम्पैक्ट भी नहीं हुआ। फिर है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है आपका, क्या ये क्लोज्ड होता है? यस, ये क्लोज्ड होता है, क्योंकि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। और फिर क्या ये बाउंडेड है? नहीं, ये बाउंडेड नहीं है। और क्या ये कॉम्पैक्ट है? ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए बाउंडेड भी होना चाहिए क्लोज्ड के साथ साथ। फिर है क्यू, सेट ऑफ रेशनल्स। ये ना ही तो क्लोज्ड है और ना ही ये बाउंडेड है और ना ही ये कॉम्पैक्ट है। फिर है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये ना ही क्लोज्ड है, ना ही बाउंडेड है, ना ही कॉम्पैक्ट है। फिर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्लोज्ड है, क्योंकि ये अपने अंदर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन किए हुए है। ये आगे जो है नहीं है, ना ही तो बाउंडेड और ना ही कॉम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हीन-बोरल थ्योरम। हीन-बोरल थ्योरम। हीन-बोरल थ्योरम जो है वो कहती है ए सबसेट ए सबसेट ए ऑफ Rn is compact if and only if A is closed and bounded.
एक आपका सबसेट ए है, उसको आप कॉम्पैक्ट तब कहोगे अगर वो सेट आपका क्लोज हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए। तो ये आपकी हीन-बोरल थ्योरम है। ठीक है, आगे है हाउ टू चेक, हाउ टू check closed and boundedness in R square, R cube और Rn। अगर आपको बाउंडेडनेस चेक करनी हो तो आप उसे कैसे चेक करोगे, बात यही मेन उठती है। और इसे चेक करने का बहुत छोटा तरीका है, फॉर बाउंडेडनेस। इसके लिए आप सिर्फ छोटा सा काम करो। क्या है वो काम, कि अगर आपका सेट ए बाउंडेड है तो वो सिर्फ तभी बाउंडेड हो सकता है इफ एंड ओनली इफ उस सेट के जो एलिमेंट हैं आप उनका मॉड्यूलस लो। जब आप उसका मॉड्यूलस लोगे तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा एलिमेंट का सम करके, वो जरूर किसी एक नंबर से छोटे जरूर होंगे। ठीक है, बाउंड हो जाएगा ये आपका किसी भी नंबर के बीच में। जब ये बाउंडेड हो जाएगा आपका, यानी कि किसी ना किसी दो नंबर, आपको लिमिट सुप्रीमम भी, वो आपको लीस्ट अपर बाउंड भी मिलेगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलेगा फॉर एवरी एक्सआई, हर एक एक्सआई के लिए। तो उस टाइम पर आप कह दोगे कि आपका सेट क्या है, बाउंडेड है। जैसे कि मान लीजिए आपके इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एक्सन है और वो मान लो आपके 100 से कम है या उसके इक्वल है। जब भी ऐसा केस आ जाएगा तो आपका जो एक्शन है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई कर जाएगा -100 से लेकर के और 100 के बीच में। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि आपका जो ए है वो बाउंडेड हो गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -100 भी मिल चुका है और 100 लीस्ट अपर बाउंड भी आपको मिल चुका है। तो ये आपका तरीका बाउंडेडनेस को प्रूव करने का होता है। ठीक है, अब जब बाउंडेड चेक कर लिया तो क्लोज्ड भी आपको चेक करना होगा। क्लोज्ड के लिए भी ऐसे ही छोटी सी ट्रिक है। क्लोज्ड इसमें क्या है, आपका ए कंटेन करेगा Rn के अंदर, एन आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। ये अगर आपका क्लोज्ड है सिर्फ तभी क्लोज्ड हो सकता है अगर इसका ड्राइव्ड सेट कंटेन कर जाए ए के अंदर। यानी कि ड्राइव्ड सेट कंटेन करने का मतलब क्या है, कि सेट अपने अंदर अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा हो। तो देखिए इफ, इसके लिए एग्जांपल है ये, इफ आपके पास आर है तो आर के अंदर तो सिर्फ एक पॉइंट टाइप के एलिमेंट ही होंगे। मान लीजिए आपके पास ए है जो आपका आर से बिलोंग कर रहा है। अब इसका आपने एक छोटे से छोटा नेबरहुड लिया, ए माइनस एप्सिलन और ए प्लस एप्सिलन। यहां पर आपका ए जो है रियल नंबर है
तो आप देखिए इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स कंटेन कर जाएंगे और वही क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। इसी तरीके से आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स ले लो तो उनके नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिलेंगे और यही बताते हैं कि ये अपने अंदर सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन किए हुए है, क्योंकि R का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो क्या होता है, R ही होता है और R के अंदर कंटेन करता ही है। तो इसका मतलब A डैश कंटेन कर गया आपका A के अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि R जो आपका A है, A आपका क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, क्वेश्चन है CSIR नेट में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट of R square is compact, is compact। पहला है आपका ऑप्शन collection of xy belongs to R square such that x is less than equal to 1 and modulus of y is greater than equal to 2। ठीक है, नोट यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर and modulus of x is less than equal to 1 and modulus of y square is less than equal to 2। then C ऑप्शन है आपके पास x, y belongs to r square और x square plus 3y square less than equals to 5, ये है। एंड डी ऑप्शन है आपके पास x, y बिलोंग्स टू r स्केयर और x स्केयर इज लेस देन इक्वल टू y स्केयर प्लस 5। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर आप, इसमें आपको जो प्रूव करना है वो ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट होने के लिए ग्रीन बोरल थ्योरम बड़ी अच्छी बात कहती है कि वो बाउंडेड भी हो सेट और क्लोज्ड भी हो आपके पास। अब इसमें देखिए आप, ये कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा या तो 0 होगा या इक्वल में 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि भाई मॉड्यूलस ऑफ y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, यानी कि वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इरेशनल्स में भी जा सकता है, यानी कि आपके पास कोई है नहीं, आप कह नहीं सकते कि भाई कितना भी हो सकता है वो। यहाँ तो आप कह सकते हो 0 और 1 हो सकता है, पर यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव क्वांटिटी में। तो एक तरीके से इसे देखें तो ये तो अनबाउंडेड हुआ हमारे पास। जब ये अनबाउंडेड है तो
आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा नॉट कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप y की जगह -1 भी चूज कर सकते हो, 0 भी चूज कर सकते हो, और आप इसके अंदर 1 भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपकी क्वांटिटी आएंगी मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर करने पर, वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। कहीं ना कहीं पर ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, और ये भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड है हमारे पास। तो जब क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया हमारे पास, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हुआ, कॉम्पैक्ट हो गया ये। ठीक है, ये तो ऑप्शन हमारा पता चल गया कि भाई ये कॉम्पैक्ट है। अब हम ये वाली क्वांटिटी देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, 5 से ना ही तो बड़ा होना चाहिए हमारे पास। कहीं ना कहीं पर हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपना कोई क्वांटिटी ही आएगी हमारे पास फाइनाइट, जैसे कि अगर आप x को 2 ले लो, ठीक है, और y को आप क्या ले लो, 1 में √3 ले लो, तो कट करने पर आपका इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो उस तरीके से तो आपको पता चल गया पॉजिटिव क्वांटिटीज में कि भाई 2 और 1/√3, एक दो और नंबर हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया भाई, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट हो गया आपका। ठीक है, ये भी क्या हुआ, कॉम्पैक्ट हो गया आपका। अब फोर्थ ऑप्शन की बात आ जाती है, फोर्थ को भी हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ में देखिए, जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कुछ गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर और +5, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, आप यहाँ पर y की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज रख सकते हो, x की भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज रख सकते हो, यानी कि ये तो अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है। तो जब अनबाउंडेड हो गया तो कॉम्पैक्ट तो कभी होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन में आपका बी और सी ऑप्शन ठीक थे आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो है हमारा आइसोलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है कि किसी को अकेला छोड़ देना। तो ये पॉइंट्स भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेचारे अकेले रहते हैं। कोरोना के टाइम पर आइसोलेट वर्ड बहुत फेमस हुआ था, इसका मतलब था कि अकेला छोड़ देना। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम। A point A belongs to A is said to be an isolated point if A is not a limit point। अगर A आपका लिमिट पॉइंट ना हो तो A आपका क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो ऐसे पॉइंट होते हैं जो अपने नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स को अपने पास रखते हैं, लेकिन आइसोलेट वो होते हैं जो अकेले रहते हैं। तो जो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट ना हो वो पॉइंट आपका आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें हम आइसो, ए से
डिनोट करते हैं। तो जो पॉइंट आपके लिमिट पॉइंट नहीं है वो आपके आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। अब इसमें इसे आप आइसो ए से डिनोट करते हो और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सेट है आपका, और फिर आपको आइसोलेटेड पॉइंट बताना है कि भाई आइसोलेटेड सेट है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए फाई आपका सिंगलटन, तो बिल्कुल आइसो ए में फाई आ जाएगा। फिर है आपका ए सिंगलटन सेट, ये तो एम्प्टी सेट था, ये इसका फाई जो है बनेगा। सिंगलटन सेट है, अकेला पड़ा हुआ है, तो वही आइसो ए में आ जाएगा ये। ठीक है, फाइनाइट सेट 1 है, 2 है, 3 है, ये भी आइसो है क्योंकि नेबरहुड में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आइसोलेट है क्योंकि 1, 2, 3 इनके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जिस वजह से ये जो है आइसोलेट सेट होता है, इसके सभी पॉइंट जो है आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। फिर है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स भी आइसो ए है। ठीक है, फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये तो अपने नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट लिए हुए हैं, तो इसके पास तो कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, फिर है आपके पास सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, तो ये भी जो है कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं रखता अपने पास। फिर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी अपने पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं रखता है, ये अपने अंदर सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर जाते हैं। ठीक है, जीरो कोमा 1 ओपन इंटरवल, ये भी फाई है, इसमें भी कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, नेबरहुड में बहुत से पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। फिर 0, 1 क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसमें भी फाई आएगा। आप चाहे 0 को उठा लो या 1 को उठा लो या बीच का कोई भी नंबर उठा लो, आपको इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे आपके लिमिट पॉइंट्स। फिर है नेक्स्ट टॉपिक एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट में देखिए ए पॉइंट x equal to a is said to be an adherent point of set A if every neighborhood of A intersects with A,
यानी कि जो नेबरहुड है वो ए के साथ इंटरसेक्ट कर जाए और आपको नॉन एम्प्टी सेट दे। यानी कि नेबरहुड जब आप अपनी ए के निकालोगे और उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ कर दोगे, यानी कि एलिमेंट की नेबरहुड ली, उसका इंटरसेक्शन आपने सेट ए के साथ कर दिया, और अगर वो आपके पास नॉन एम्प्टी आ गई तो वो पॉइंट आपका एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट आपका ए जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है, वो पॉइंट आपका उस सेट का एडहेरेंट पॉइंट तब होगा अगर उस पॉइंट की नेबरहुड सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पर नॉन एम्प्टी हो, तो वो पॉइंट आपका एडहेरेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड set of all adherent points of a set of all adherent points of a set A is a closure। इससे आप उसे डिनोट कर देते हो और इसे आप क्या कहते हो, क्लोजर ऑफ ए कह देते हो इसे आप। ठीक है, तो ये आपका है एडहेरेंट पॉइंट। आगे देखिए एवरी लिमिट पॉइंट जो है, एवरी लिमिट पॉइंट आपका एडहेरेंट पॉइंट जरूर होता है। क्योंकि जब आप लिमिट पॉइंट है आपका अगर कोई, उसके आप नेबरहुड लोगे और उसका इंटरसेक्शन कर दोगे सेट के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी तो आएगा ही, क्योंकि लिमिट पॉइंट अपने अंदर अपने नेबरहुड के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करके रखता है। जब आप सेट के साथ ही इंटरसेक्शन ले दोगे तो नॉन एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा, पर जब आप इसका कन्वर्स करोगे तो वो होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं होल्ड करेगा, देखिए आपने भी ले लिया, मान लीजिए सेट है आपका n, यानी कि 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये ले लिया आपने, अपने पास चलता चला जाता है ये तो भाई अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपने एक एलिमेंट 1 ले लिया जो आपका इससे बिलोंग कर रहा है, इसका आपने नेबरहुड ले लिया n1 और इसका इंटरसेक्शन आपने नेचुरल नंबर से ले लिया। अब देखिए क्योंकि सेट आपका नेचुरल नंबर का है तो n1 है, इसका नेबरहुड निकालोगे आप, नेबरहुड में क्या कोई पॉइंट दिखता है? नेबरहुड तो बहुत छोटा होता है। नेबरहुड क्या होगा 1 का, 1 माइनस एप्सिलन और 1 प्लस एप्सिलन, ये नेबरहुड होगा। इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर तो फाई है आपका, और एक इंटरसेक्शन लेना है आपको नेचुरल नंबर के सेट से ही, तो ये तो आपको इंटरसेक्शन करने पर फाई दे रहा है विच इज नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी तो है ही नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है। जब ये एम्प्टी दे रहा है तो इसका मतलब जो 1 है आपका वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 2 भी आपका एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। तो जो ऊपर लाइन लिखी हुई है कि एवरी लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है, पर एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब जो 1 है आपका वो क्या है, ये 1 जो है आपका, जब आप इसमें करोगे इसके नेबरहुड में, एक मिनट सॉरी गलती होगी, यहां पर इसे साफ करो। इसके नेबरहुड में सिर्फ 1 आ रहा है, 1 का इंटरसेक्शन इसके साथ क्या होगा, 1 होगा। तो 1 जो है एडहेरेंट पॉइंट तो है आपका,
एडहेरेंट पॉइंट तो है आपका, लेकिन इसकी नेबरहुड में जब आप n1 लोगे, इसकी नेबरहुड में ओनली 1 पॉइंट ही आ रहा है, ओनली 1 पॉइंट ही आ रहा है, ओनली 1 पॉइंट आ रहा है। और जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है, उसके नेबरहुड में तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। जब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं लिमिट पॉइंट में, तो जो एडहेरेंट पॉइंट है आपका, वो बिल्कुल भी जो है एडहेरेंट पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो सेट है n आपका, इसके अंदर 1 है, 1 आपका क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन 1 आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 के नेबरहुड में n1 में ओनली 1 पॉइंट ही होता है, जो कि 1 खुद होता है। और लिमिट पॉइंट कहता है कि मेरे नेबरहुड में तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होंगे, तो 1 आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, एडहेरेंट पॉइंट है। ये बात थी यहाँ पर, ठीक है। आगे है नोट कुछ। पहला है ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर, अगर हो जाए यानी कि, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट। इट इंप्लाइज एवरी एलिमेंट of A is an adherent point। अगर सेट ए अपने क्लोजर के अंदर कंटेन कर जाता है, तो उस सेट के सभी पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। सेकंड है, अगर ड्राइव्ड सेट क्लोजर ऑफ ए सेट के अंदर कंटेन कर जाता है, तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, set of all limit points is the set of all adherent points। तो जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, वो आपका सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, अगर आपका जो ड्राइव्ड सेट है वो क्लोजर ऑफ ए सेट के अंदर कंटेन कर जाए। फिर थर्ड है आपके पास ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट कंटेन करेगी आपकी ए क्लोजर के अंदर। फोर्थ है आपका ए क्लोजर कंटेन कर सकता है आपका ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट के अंदर, ठीक है। ये है आपके पास। इसका एक प्रूफ भी है, इसका प्रूफ देखो, लेट ए बिलोंग्स टू ए क्लोजर, इफ ए बिलोंग्स टू ए, तब तो डन है, तब तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तब बात सोचने वाली आ जाती है। तो इससे इस केस में हम क्या करेंगे,
then a minus epsilon a plus epsilon contains, नेबरहुड ले लेंगे हम इस पॉइंट की, contains at least one element of A and which is other than from A। आपका मान लीजिए A आपका सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप उसका नेबरहुड निकालिए, उस नेबरहुड के अंदर कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा जाएगा जो A से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A डैश ड्राइव्ड सेट में कंटेन कर जाएगा आपका, यानी कि आपका A जो है लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि वो A से डिफरेंट कोई एलिमेंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब A आपका क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। इट इम्प्लाइज जब A आपने क्लोजर से लिया था, ठीक है, A आपने कहाँ से लिया, क्लोजर से लिया, एंड A कहाँ पर बिलोंग कर गया, A डैश में बिलोंग कर गया, तो इट इम्प्लाइज A कहाँ पर बिलोंग कर जाएगा, A यूनियन A डैश में भी बिलोंग कर जाएगा, चाहे A में ना जा रहा हो, A डैश में तो जा ही रहा है, और यूनियन में सारे एलिमेंट जाते ही हैं। तो इसका मतलब जो आपका क्लोजर है वो कंटेन करता है A यूनियन A ड्राइव्ड सेट के अंदर, ठीक है, ये है। और जो हमने ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखे हैं कि भाई A यूनियन A डैश कंटेन्ड इन A, एंड फोर्थ है हमारा A क्लोजर कंटेन्ड इन A यूनियन A डैश, थर्ड है A यूनियन A डैश कंटेन्ड इन A क्लोजर, फोर्थ है A क्लोजर कंटेन्ड इन A यूनियन A डैश। तो दोनों को कंबाइन करोगे जब आप, तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपका A यूनियन A डैश इक्वल टू A क्लोजर है, ठीक है, ये है आपके पास। तो इसमें हम अलग से एक नोट लिख लेंगे, इट इम्प्लाइज थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करने पर हमें पता चलता है कि A क्लोजर A यूनियन A ड्राइव्ड सेट के बराबर होगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 पॉइंट बन रहे हैं आपके कि आपका A क्लोजर कंटेन करेगा A यूनियन A डैश के अंदर, A यूनियन A डैश कंटेन करेगी A क्लोजर के अंदर, और A क्लोजर इक्वल टू A यूनियन A डैश होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, फोर्थ हुआ था ना वो, तो ये पॉइंट जो है आपका, आप इसको फिफ्थ मान लो, ये फिफ्थ हो गया। अब है आपके पास सिक्स्थ पॉइंट, A इज क्लोज्ड, अगर A आपका क्या है, क्लोज्ड सेट है, इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इक्वल टू A, ठीक है, ये है आपके पास। अगर A क्लोज होगा तो आपका A जो है उसके क्लोजर के बराबर होगा। सेवंथ है A यूनियन B का होल क्लोजर A क्लोजर यूनियन B क्लोजर के बराबर होगा। एट्थ है आपका A इंटरसेक्शन B का क्लोजर आपका कंटेन कर जाएगा किसके अंदर, A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर के अंदर। तो जो आपका है ये कि A इंटरसेक्शन B होल क्लोजर ये कंटेन करता है A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर के अंदर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना प्रूव करने के लिए,
ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है आपके पास, देखिए ए आपका क्यू के बराबर है, बी आपका इरेशनल के बराबर है, ठीक है। तो क्यू इंटरसेक्शन QC रेशनल इंटरसेक्शन विद इरेशनल, ठीक है। और फिर उसका क्लोजर हो गया। एक क्या कहता है कि Q का क्लोजर इंटरसेक्शन QC का क्लोजर, यानी कि रेशनल का क्लोजर और इंटरसेक्शन रेशनल का क्लोजर। तो इसका इंटरसेक्शन जब आप लोगे को कॉमन ही नहीं है तो फाई का क्लोजर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर Q का क्लोजर जो सेट होता है वो रेशनल रियल नंबर्स का सेट होता है। इंटरसेक्शन इरेशनल का क्लोजर भी रियल नंबर का सेट होता है। तो फाई का क्लोजर तो फाई आ गया, आर इंटरसेक्शन आर आर के ही बराबर आ गया। तो फाई कंटेन कर जाती है आपकी आर के अंदर। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन कर जाएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के अंदर। जो क्लोजर है उसमें यूनियन तो इक्वल होती है, पर इंटरसेक्शन में जो होल वाला पार्ट होगा वो कंटेन कर जाएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के अंदर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में देखिए यहां पर है आपका सेट ए, यहां पर है आपका ड्राइव्ड सेट, यहां पर है आपका ए क्लोजर ए यूनियन ए डैश। तो अब आपको इसमें प्रूव करना है। यहां पर पहले आपने फाई लिया, फाई का ड्राइव्ड सेट तो फाई होता है, ठीक है। और आगे फाई यूनियन फाई भी क्या होगा आपका फाई आएगा। फिर सिंगलटन सेट है, इसका ड्राइव्ड सेट फाई होता है। जब ड्राइव्ड सेट की यूनियन आप ए के साथ करोगे तो वो क्या आएगा, सिंगलटन ए ही आ जाएगा। फिर है आपके पास 1 2 और 3, इसमें जो आपका ड्राइव्ड सेट है वो फाई होगा। और जब आप इसका यूनियन इसके साथ करोगे तो आपका 1 2 3 ही क्लोजर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वही फाई होता है, ठीक है, ड्राइव्ड सेट है। और जब आप इसका यूनियन इसके साथ लोगे तो n खुद ही आ जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर है, फाई ड्राइव्ड सेट होता है, इसका यूनियन इसके साथ करोगे तो क्लोजर में ये सेट खुद ही आ जाएगा। फिर Q है आपके पास और यहाँ पर आपका आ जाएगा R, तो इसका यूनियन इसके साथ लोगे तो आपको मिल जाएगा R। इरेशनल नंबर है आपके पास QC, इसका ड्राइव्ड सेट R होता है, इसका यूनियन इसके साथ R ही देता है, ठीक है। अब आगे है आपके पास 0 में 1, 0 एक मिनट, रेशनल का रियल के साथ रियल दे दिया, और फिर इरेशनल का ड्राइव्ड सेट रियल होता है, यूनियन करोगे तो क्लोजर निकल जाएगा यानी कि रियल नंबर का सेट। फिर 0 में 1 है आपका ओपन इंटरवल, और इसके अंदर जो ड्राइव्ड सेट होता है 0 में 1 क्लोज्ड इंटरवल होता है। यूनियन लोगे तो 0 1 आ गया। सिमिलरली 0 में 1 क्लोज्ड इंटरवल है आपका, तो इसका जो ड्राइव्ड सेट है 0 में 1 क्लोज्ड इंटरवल है। अब आप इसके साथ यूनियन लोगे
तो 0 कोमा में 1 आ गया। तो आज की क्लास में ये यहीं तक था हमारा आइसोलेटेड पॉइंट का। कल हम अपना डेंस सेट करेंगे। थैंक यू। तो ये आई होप आपको आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी रिवीजन कर लेना।